गुह्यं सदा वै परमोच्च मंत्रं गुह्यं कदापि भवदेव ध्यानं गुह्यं सदापि साध्योर्वतावम् क्रियमाण रूपं भवतां सदैव। मैं धर्म संकट में खड़ा हुआ प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। यह भी भगवान शिवोपनिषद के में से मंत्र या श्लोक लिया है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि कुछ मंत्र गुह्यम सदापि हमेशा गोपनीय रहते हैं, उनको नहीं दिया जा सकता। गुह्यम सदापि परमेव ध्यानम, कुछ ध्यान ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूर्ण सारे शरीर के 72,000 नाड़ियों को रंध्रित करते हुए जो ध्यान मग्न होते हैं, वह भी प्रयोग बहुत गोपनीय होते हैं। गुह्यम सदापि परमेष्ठ साध्यम, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो अत्यंत परम गोपनीय होती हैं। न देयम न दातव्य भवताम सदैवी, वे इस प्रकार से नहीं लुटाई जा सकती, मगर अमृतत्व सिंचन साधना इस प्रकार की साधनाओं में से एक है, जहां हृदय में या नाभि स्थले अमृत कुंड वासः, नाभि के स्थल में अमृत कुंड का स्थापन, घट स्थापन क्रिया अत्यंत गोपनीय और अत्यधिक गोपनीय साधनाओं में से एक है, जिसने कहा है गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वम ग्रहणास्म कृतम जबम छिद्र भवति मे देहि न पुत्रोपि देयते। न पुत्र और शिष्य को तब तक नहीं दिया जाए जब तक कि वे पूर्ण सक्षम और समर्थ नहीं हो जाए। यह एक पक्ष है। एक पक्ष आज सामने साकार हुआ है कि जहां उनकी दिव्य देह दी है, तो ऐसा प्रयोग क्यों नहीं दिया जाए। मैं कह रहा हूं शास्त्र प्रमाण है कि इस प्रकार से शंकराचार्य, अब मैं अपने वचनों से मुकरता हूं तो गलत, शास्त्र अपने स्थान पर हैं, आपकी जिद्द अपने स्थान पर है। आप जैसे जिद्दी पृथ्वी पर है ही नहीं कोई। घनघोर जिद्दी कोई कहते हैं तो ये मेरे शिष्य हैं। इस बात को भी मैं सोचता हूं, समझता हूं। फिर भी कई बार शेर जब पिंजरे में फंस जाता है तो और कोई रास्ता रहता ही नहीं उसके पास, उसको फिर
वही करना पड़ता है जो कराया जाता है। और ये 3 दिन शिष्यों के हैं, इसलिए शिष्य जैसा चाहेंगे वैसा नाच नचाएंगे। शास्त्रों को तो मैं समझा दूंगा, और देवता होंगे तो प्रार्थना करके उनको भी मैं मना लूंगा। मगर आपके चेहरे पर मलिनता, उदासी नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि प्रत्येक शरीर का ब्रह्म रंध्र और अंतर का पूर्ण रंध्र, जिनको शास्त्रों में कहा है कि 9 द्वार और 72,000 नाड़ियां होती हैं, उनको पूर्ण शुद्ध करने के बाद में ही अंदर एक अमृत घट स्थापन होता है। और वह अपने आप में जब अमृत घट स्थापन हो जाता है तो पूर्ण रूप से वह यौवनवान, स्फूर्तिवान, चेतनावान और सिद्धि पुरुष बन जाने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए इसको गोपनीय कहा गया है कि ये यौवन की क्रिया है, यह मृत्युंजय क्रिया है, यह भगवान शिव को पूर्णता से प्राप्त करने की क्रिया है, यह अपने आप में अमृत घट को अपने हृदय, अपने नाभि में स्थापन करने की क्रिया है, यह पूर्ण तत्व और पूर्ण चेतना प्राप्त करने की क्रिया है, यह अपने आप में गोपनीय और अद्वितीय क्रिया है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी कल प्रातः काल में यह प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। इसके आगे कोई शब्द नहीं है और इसके आगे कोई प्रवचन नहीं है। मैं करना तो कुछ और चाहता था और आप खेल मुझे कुछ और खिला रहे हैं। खैर, कल की सुबह की बाजी तो आपके हाथ में है, मगर मैं वापस आपको पकड़ ही लूंगा कोई न कोई तरीके से, कोई न कोई शिष्टता से। कल आप अपनी निभा लें, शाम को मेरी तरफ से निभाऊंगा। मैं सुबह में ये प्रयोग करवा रहा हूं, ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। सुबह में निश्चित रूप से 8 और 8:30 के आसपास आऊंगा। आयोजकों को कहता हूं कि इस प्रकार से व्यवस्था रखें कि समय का दुरुपयोग नहीं हो, खत्म नहीं हो, समय बर्बाद नहीं हो। सुबह का समय भी साधकों का है मेरा और मेरा स्वयं का है, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं 11 और 12 और 1 बजे आऊं और वो 6 घंटे मेरे बर्बाद हो जाएं होटलों में पड़े, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। क्योंकि मेरी जो साधना है वो तो रात्रिकालीन साधना है, मैं कर लेता हूं अपनी, इसलिए सुबह ऐसी व्यवस्था करें। आप भी सहयोग दें कि 8 बजे आप यहाँ बैठ सकें और मैं 8:30 बजे आ सकूं, तो हम जो इन 3 दिनों में बहुत कुछ करना चाहते हैं वो कर सकें। जब आप भी सहयोग दें, आयोजकों को भी आज्ञा है कि वो ऐसा करें, जिससे कि कल का प्रयोग और पूर्ण आप शुद्ध होकर के स्नान करके जो मंत्र आज दिया इसकी 11 माला मंत्र जाप करें, बिल्कुल दिव्य माला से जो बिल्कुल नवीनतम होगी, और गुरु मंत्र की भी 11 माला करें। तब तक मैं 8:30 बजे मुझे आयोजक बुला ही लें हर हालत में, जिससे कि आगे मैं कार्यक्रम आपको दे सकूं। ऐसा मैं आयोजकों को आज्ञा देता हूं, और ऐसा ही मैं आपको भी आज्ञा देता हूं कि आप कल की साधना के लिए सक्षम बन करके यहाँ समय पर आ जाएं, जिससे कि हमारा प्रत्येक क्षण उपयोगी हो सके। और ये जो मंत्र आज बोला है और ये जो आपकी चेतना है, इसको भी विज्ञान ने कैसेट के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से उन्होंने बनाया है। इसके बारे में श्रीवास्तव बोलेगा। आप करीब 10 मिनट और उनकी बात सुन लें और सुबह आप बिल्कुल तैयार हैं। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं और मुस्कुराते हुए और खिलखिलाते हुए आपको कल्याण कामना करता हूं। आशीर्वाद चाहे तो सुबह सुबह पेट भर करके नहीं आए, खाली रखेंगे तो उसमें घट स्थापन हो पाएगा, ये और बता देता हूं। ऐसा नहीं बिस्कुट और डबल रोटियां खा करके फिर बैठेंगे तो उसमें कोई जगह बचेगी नहीं। तो थोड़ा आप
चाय तो ले लें, क्योंकि उसके बिना तो आप शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे 2 घंटे, इसलिए मैं नहीं कह सकता। चाय कॉफी तो भले ही लें, मगर अन्न नहीं लें, और पवित्रता के साथ में आप शुद्धता के साथ बैठे गुरु मंत्र जप करके। मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा और निश्चित रूप से आऊंगा। हम अपने स्थान पर बैठकर खड़े होकर के जय घोष करेंगे और उसके बाद 5 मिनट आप रुकेंगे कल के कार्य को पूरी तरह समझने के लिए। आप अभी जय घोष के माध्यम से ही अपने स्थान से ही भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के उन दुर्लभ चरण कमलों में प्रणाम करेंगे कि जिनकी कृपा से आज की यह देव शैली एकादशी हमारे लिए सौभाग्य के जागरण की अद्वितीय एकादशी बन गई है। मोह अज्ञान में फंसे थे सारे, मोह अज्ञान में फंसे थे सारे, फिरते थे हम मारे मारे, फिरते हम मारे मारे। हो गई दाता कृपा तुम्हारी, हो गई दाता कृपा तुम्हारी, महक उठी वीरा फुलवारी, महक उठी वीरा फुलवारी। हृदय ज्योति